and welcome learners. So let us start some questions regarding J mains and advanced. So here it is our first questions. So in this questions, an engine. Wait a minute. In this question, an engine taken in 5 moles of air and after that अच्छा ये किस टेम्परेचर पे है 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm एंड कंप्रेस इज एडियाबेटिकली टू 1/10 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, मतलब ये क्या है कि इसमें क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि 5 मोल्स है। ठीक है, हमारे टोटल इंजन में कितने हैं 5 मोल्स एयर है। वो क्या है 20 डिग्री सेल्सियस पे है। इस पे 1 एटमॉस्फेरिक हमारा प्रेशर लग रहा है। ठीक है, और इसको कंप्रेस किया जा रहा है और इसको एडियाबेटिकली कंप्रेस किया जा रहा है। कहाँ तक? पहले यदि वॉल्यूम V1 था तो इसको 1/10 ऑफ V1 में कंप्रेस किया जा रहा है। उसके बाद अज्यूमिंग एयर इज डायटोमिक, एयर क्या है डायटोमिक है। ठीक है, और ये क्या है रिजिड मॉलिक्यूल्स है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस कम आउट टू बी x किलो जूल। द वैल्यू ऑफ मतलब इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या है x किलो जूल। तो यहाँ से हमें क्या बताना है x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अच्छा ये डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है। तो हमारा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगा यानी CP/CV की वैल्यू 1+2/f और ये किसके इक्वल हो जाएगा 7/5 f की वैल्यू पुट कर देंगे तो। और यहाँ पे हमारा VI दिया गया है, ये हमारा बेसिकली क्या है VI है ना, ये VI दिया गया है और ये हमारा क्या है VF दिया गया है। ठीक, यानी फाइनल फाइनल वैल्यूम और इनिशियल वैल्यूम दिया गया है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हम अच्छे से लिख लेते हैं इसको। VI इक्वल टू मान लीजिए क्या था V, तो VF इक्वल टू क्या हो जाएगा V/10। ठीक, ओके, तो ये हो गया हमें। अच्छा, अब क्या करना है टेम्परेचर T इनिशियल दिया गया है ना, T इनिशियल की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेते हैं केल्विन में यानी 273 ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 293 केल्विन। अब आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं ये एडियाबेटिकली हो रहा है। एडियाबेटिकली के लिए हमारा कंडीशंस क्या होता है टीवी टीवी के पावर गामा-1 क्या हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया यानी TI/VI गामा-1 इक्वल टू TF/VF गामा-1। ठीक, तो यहाँ से हम सारी चीज़ों को पुट करते हैं। तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो क्या क्या मिलेगा T1 की वैल्यू क्या है 293 और VI की वैल्यू क्या है V 7/5 - 1। ये क्या हो जाएगा TF की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो ये क्या हो जाएगा V/10 और ये क्या हो जाएगा 7/5 - 1। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे जो TF की वैल्यू फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 293 × 10⁻²/2/3 केल्विन। ओके, तो ये हमें इतना मिलेगा। ठीक, यानी फाइनल टेम्परेचर हमें मिल गया। जब फाइनल टेम्परेचर मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है वो होता है NF और R डेल्टा T का मतलब क्या है TF माइनस TI और ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 2। F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा ये 5 2/25/3 और 293 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²/3 माइनस 2/5 ना 2/5 माइनस 293 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो इसको जब फाइनली कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारी जो डेल्टा यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 4 × 10⁻³ जूल। ठीक, अच्छा ये क्या है 4 किलो जूल, यानी हमारे x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4। यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें कि a convex lens of focal length 1.5 meter is placed in a system of coordinate axis such that its optical center is at origin and principal axis coincide with the axis। यानी यहाँ पे सारी कंडीशंस दिए गए हैं इसमें है। ठीक है, an object of a plane mirror are arranged on the principal axis as shown in the figure। ठीक, फिर उसके बाद find the value of D in meter so that y coordinates of image after refraction and reflections is 0.3। ठीक है, तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इसको इमेज बन रहा है यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। यहाँ पे मिरर है तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है x डिस्टेंस पे लेट अज्यूम करते हैं। यहाँ से हमारा क्या बनेगा इस ये जो मिरर है प्लेन मिरर इससे x मीटर की डिस्टेंस पे हमारा
इमेज यहाँ पे बनेगा। फाइनली इस लेंस के बाद एक्स यहाँ पे ये हमारा इमेज बन रहा है, तो इसका रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इसका इमेज यहाँ पे आएगा, ठीक। इसका रिफ्लेक्शन हम यदि किए हैं तो यहाँ से हमारा रेज इधर गया है और इधर गया, तो फाइनली इमेज हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी। और ये हमारा इमेज बन गया ना, ठीक है। और ये क्या है, हमें दिया गया है टेन थीटा इक्वल टू 0.3 मीटर, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगा क्योंकि हमारा ये प्लेन मिरर है। ओके। और ये क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर यहाँ पे दिया गया है ना, वाई कोऑर्डिनेट्स पे 0.3 मीटर, ये 0.3 मीटर ये भी होगा, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस दी गई है तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस लेंस के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। जो लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये वाला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v का पोजीशन फाइंड करना है बेसिकली हमें, तो 1 माइनस और ये क्या हो जाएगा 1/v माइनस, और u क्या है इस साइड है तो माइनस में, और ये दिया भी गया है, ठीक है। -2 दिया गया है ना, तो -2। और ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस कितना दिया गया है, फोकस 1.5 मीटर, ठीक है। फोकस दिया गया 1.5, ठीक है। तो 1/1.5, ठीक। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ये डिस्टेंस हो गया हमारा कितना, 6 मीटर का। कितना होगा ये डिस्टेंस हमारा, 6 मीटर का। और ये टोटल डिस्टेंस कितना था, 3 मीटर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 6 - 3 मीटर। ओके। तो टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू 0.3 ये था, और डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस, यानी ये कितना हो जाएगा 0.3। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा x, और यहाँ से t इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। ये दे रखा है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें 5 मीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है बेसिकली, ओके। सो हियर टेन थीटा इज आल्सो गिवन 0.3, so 0.3 equal to 0.3 divided by x, so it will be x equal to 1, and put this value of x equal to 1 in this equations, so we will get d equal to 5 meter. It is our correct option. After that next question, the next question is, where is the next question, yeah, it is here. So in this questions, a point source of a light is placed inside water, and thin converging lens of a focal length f is placed just outside the surface of the water. The image of the source is formed at a distance of 50 centimeters from the surface of the water. When the lens is placed just inside the water surface, the image is formed at a distance of 40 centimeters from the surface of the water. If the focal length of the lens is in the air is f equal to 100 k upon 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द के। मीन्स इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक लाइट है, ठीक है, वाटर है, वाटर के इनसाइड है, ठीक है। वहाँ पे टोटल इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर दिया गया है इमेज का, ओवरऑल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर भी दे दिया गया हमें, और जो हमारा फोकस लेंस फाइनली आ रहा है वो क्या आ रहा है 100 के अपॉन 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या होगी, ये हमें बेसिकली फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, जो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द एयर, मिनट, इट इज फोकल लेंथ ऑफ द एयर इक्वल टू, ये क्या है 1/50 सेंटीमीटर ना, ठीक है। तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा। मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/, इट इज u प्लस 1/v। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/, एयर के लिए बात करते हैं, 1/f एयर इक्वल टू, ये क्या था इमेज, ये सॉरी ये हमारा क्या बन रहा था 50, और इसके लिए μ1 1 लेंगे, और इसके लिए वाटर में इंटर कर रहा है तो μ2, ठीक है। ये यहाँ पे ये हो जाएगा ना, n1 कह लीजिए, n1, और यहाँ पे n2 कह लीजिए। अब ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये क्या है वाटर का, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू w, और ये क्या है क्यू, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये क्वेश्चन मिल गया, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं वाटर के लिए, जो फोकल लेंथ ऑफ द वाटर, इसके लिए वाटर के लिए हमारा जो फोकल लेंथ का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा वाटर के लिए, ये एयर के लिए 1 हो जाएगा ना। हम वाटर की बात कर लेते हैं, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्या है 1/4 ऑफ एफ एयर, ठीक है, ये दिया गया है। और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा,
ये हमारा होगा, ये क्या है माइनस, इन साइड बन रहा है तो -40, और ये क्या हो जाएगा +1/u। ओके, आफ्टर दैट हमें क्या मिल जाएगा 1/f एयर, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -1/50 प्लस 4/3 यू मिल जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये रहा हमारा फर्स्ट और ये रहा हमारा सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये ओवरऑल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम म्यू डब्ल्यू की वैल्यू भी रख सकते हैं। ये क्या है 4/3 ना, यहाँ से माइनस होगा ना ये। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, माइनस होगा क्योंकि ये डिस्टेंस है। ओके, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/f की जो वैल्यू हो जाएगी, यानी ये क्या है हमारा 1/f क्या है 1/f4 टाइम्स एफ एयर है, और इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी ये क्या है हमारी, वैल्यू दे रखी है, वेट अ मिनट, ये वैल्यू ये दे रखी है। यहाँ से हमने अभी जस्ट फाइंड किया था -1/50। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि कैंसिल आउट करेंगे तो ओवरऑल 1/u ही बनेगा। तो यहाँ से जो एफ ऑफ एयर, फाइनली हमें जो एफ ऑफ 1/f एयर वो मिलेगा, वो कितना मिल जाएगा -1/10। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए बेसिकली, 3 4 ना, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो 1/f एयर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -1/10। एंड ये यहाँ पे गया, ये 4 यहाँ पे गया, इसको कट किया और फिर ये 4 यहाँ पे जाएगा तो +4/u। इसलिए इसको तो मत बनाइए, इसको फोर्थ इक्वेशन मत बनाइए ना, बनाना है तो इससे बनाइए। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या है, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू हमारी जो मिल जाएगी फाइनली क्या मिल जाएगी, एफ ऑफ एयर यहाँ भी दिया गया है, और इसके ये वाला इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करिए। ठीक है, इक्वेशन 3 और 4 को यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या था -1/50 प्लस 4/u, 4/3u, और ये किसके इक्वल है -1/10 प्लस 4/u। इन दोनों को सॉल्व करिए तो हमें u की वैल्यू जो मिलेगी फाइनली क्या मिलेगी 1000/3। ठीक है, सेंटीमीटर। अब u की वैल्यू मिल गई तो अब हमें f की वैल्यू भी मिल जाएगी। किसी भी इक्वेशंस में f की वैल्यू को पुट करिए तो अच्छा, यहाँ पे क्या दिया गया f इक्वल टू 100 के/8 ना, चाहिए थोड़ा सा, f इक्वल टू, इसको हम 100 × 4 क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से f की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, बेसिकली f की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, और इसके बाद ये कितना दिया गया है हमें, ये दिया गया है 100 के/8। तो यहाँ से देखने को मिल रहा है क्या k इक्वल टू 4 होना चाहिए, हमारा क्या होगा राइट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दो आइडेंटिकल equiconcave lenses made of magnitude of combined glass of refractive index 1.5 placed in a contact has a magnitude of combined power P when a liquid of refractive index mu is filled in the gap between the concave lenses, the power become plus p/3, the value of mu is k/3, the find the value of k। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम पहले लेंस की पावर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, पावर ऑफ वन लेंस, ठीक है, पावर ऑफ वन लेंस, तो ये क्या हो जाएगा p/2। ठीक है, पावर ऑफ वन लेंस क्या हो जाएगा हमारा p/2। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा इसका, जो पावर होता है वो क्या होता है, जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है 1/p, ये क्या हो जाएगा 2/p। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया फोकल लेंथ हो गया। तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा p, पहले था। ठीक है, और उसके बाद p/3 यहाँ हुआ। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ये, और p/3। तो इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1/p, कह लेते हैं p प्राइम कह लेते हैं ना, तो 1/p प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमें ये f प्राइम कह लेते हैं। तो 1/p प्राइम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3/4p। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों की हमने पावर फाइंड कर ली। अब इक्वेशन यूज करते हो तो 1/f इक्वल टू क्या होता है हमारा म्यू माइनस, तो F1 F2 कह लेते हैं ना, P2 क्या है तो इसको F1 ही कह लेते हैं और इसको कह लेते हैं। ओके,
तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा 1/f का फॉर्म था म्यू माइनस वन, म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये हमारा कितना था, 4p/3 था कंबाइंड लेंस का। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, p/2 प्लस दोनों की, क्योंकि हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो गई, p/2 प्लस p/2। ओके ओके, वेट अ मिनट। यहाँ पे यहाँ पे ये क्या था, ये एफ पी था, पावर था। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो फोकस होगा 1/p होगा। और ठीक है, और इसके लिए r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी r2 की वैल्यू के इक्वल, और ये क्या हो जाएगी, ये क्या होता है 2 टाइम्स f, ये क्या हो जाएगा 2 पाई। ओके, 2/p। अब यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया। और r1 क्या हो जाएगा, यहाँ से याद रखिएगा r1, ये जो r2 होगा, एक मिनट, ये क्या हो गया, जो R2 होगा वो हमारा निगेटिव में होगा, क्योंकि ये इस साइड है। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड है, इसलिए ये निगेटिव में होगा, और R2 का इस साइड है, इसलिए हमारा ये वाले का इस साइड है, इसलिए निगेटिव में है, और इस वाले का इस साइड है, ये इसलिए ये निगेटिव में था, और ये इसलिए पॉजिटिव में हो जाएगा हमारा। ठीक है, यदि उसके बाद हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें म्यू की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 7/3। ठीक है, और यहाँ पे ये दे रखा है, ये किसके इक्वल है, k/3 के इक्वल है। तो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो k की वैल्यू होगी वो 7 होगी, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अ पॉजिटिव चार्ज q1 इज लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज माइनस q1। एक पॉजिटिव चार्ज है, वो पहले बना लेते हैं ना। एक क्या रहा हमारा, q1 रहा, और यहाँ से ये हमारा रहा, टेढ़ा हो गया, ठीक है, ये क्या रहा हमारा, q2 रहा। ठीक है, यहाँ से ये नेगेटिव कह लेते हैं इसको, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, लोकेटेड लेफ्ट साइड ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हमारा बन गया। और इसके बाद कह रहा है द लाइन पासिंग थ्रू द टू चार्जेस देयर आर टू प्लेसेस वेयर द टोटल पोटेंशियल इज जीरो। यहाँ पे दो प्लेसेस मिल रहे हैं ऐसे जहाँ पे पोटेंशियल हमारे जीरो, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कह लेते हैं ना, ये एक्स है। यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। ठीक, और इसके बाद कह रहा है द रेफरेंस इज अज्यूम टू बी द एट इनफाइनाइट द फर्स्ट प्लेस इज बिटवीन द चार्ज एंड इट इज 4 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। पहला हमारा कहाँ है, यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर, मीटर में ही, अच्छा सेंटीमीटर में रहने दीजिए, क्योंकि फाइनल आंसर हम सेंटीमीटर में ही दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर है हमारा। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कितना था, एक्स माना था हमने, तो ये कितना हो जाएगा, x-4 डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल क्या होता है, वी ए माइनस वी वन है ना, तो वी वन कह लेते हैं, वी वन माइनस वी टू इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए, या वी वन इक्वल टू वी टू कह लेते हैं ना, पोटेंशियल जीरो, तो वी वन इक्वल टू वी टू ही सही कही। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, जो v का फार्मूला होता है, ये क्या होता है, k/q/r। ठीक है, तो k से k/q1 ये क्या लिखा गया, k/q1 ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x-4 है, और यहाँ पे क्या है, k/q2, और ये माइनस में है ना, तो माइनस यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये लेफ्ट साइड है तो ओवरऑल ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, अच्छा वेट अ मिनट, ये क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये कहा है 10 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सॉरी 4 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, तो हाँ ठीक है, ठीक ही था ये 4 सेंटीमीटर ना। और ये डिस्टेंस तब कितनी हो जाएगी, x-4, हमारा ये कितना आ जाएगा, q1, और q1/x-4 इक्वल टू q2 v1 इक्वल टू v2। यहाँ से कितना आ जाएगा, k/q1, और ये कितना आ जाएगा हमारा x-4, और ये कितना हो जाएगा, k/q2/4, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमें ये हमारा इक्वेशन एक मिल गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन क्या मिल गया, 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या है कि सेकेंड प्लेस इज 7 सेंटीमीटर
टू द राइट ऑफ, यानी यहाँ से 7 सेंटीमीटर इधर कहीं। तो ठीक है, तो V1 इक्वल टू V2 इसके लिए हो जाएगा, टाइम कह लेते हैं ना, इक्वल है। तो Q1 एक से के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x+7 और Q2, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये तो 7 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक, अब ये हो गया हमारे दो इक्वेशन। ठीक, ये हो गए हमारे दो इक्वेशन। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से यदि हम जानना चाहें तो Q1/Q2 का जो रेशियो मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, Q1/Q2 x-4/4, और यहाँ से Q1/Q2 का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q1/Q2 का जो रेशियो हो जाएगा x+7/7। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x-4/4 इक्वल टू x+7/7, और फाइनली यहाँ से हमें जो x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी, यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 56/3 होगी। ठीक है, 56/3 सेंटीमीटर होगी। तो ठीक है, अब हम Q1/Q2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो Q1/Q2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 11/3। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो Q1/Q2 का जो रेशियो हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। ठीक, और Q2 हमें दिया है, Q2 कितना दिया गया है देखते हैं। यहाँ से Q2 दिया गया है -12 माइक्रो कूलम्ब। ठीक, Q2 दिया गया है हमें -12 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, अच्छा, Q2 ओरिजिनल में कितना था, माइनस ही था, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 12 माइक्रो कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/3 इंटू Q2 यानी 12, और ये कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 44 माइक्रो कूलम्ब, यानी ये क्या हो गया हमारा ना, Q1 इक्वल टू 44 माइक्रो कूलम्ब। ठीक, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एट x इक्वल टू 4 है। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। के बाद अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इच कैरिंग 1 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड इन द वाई एक्सिस एट अ पॉइंट y इक्वल टू 1 मीटर टू, मतलब क्या है, वाई एक्सिस पे हमारे ये प्लेस किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाई एक्सिस बना ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, पहला क्या था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज, वन वन माइक्रोकूलम्ब चार्ज आज प्लेस्ड along द वाई एक्सिस एट y इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये एक एक मीटर पे रखे जा रहे हैं। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम्ब ऐसे करके ये हमारे चार्ज यहाँ पे रखे जा रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद हमारा जो टोटल फोर्स होता है, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, कि, और ये 1 चार्जेस के कारण कितना लग रहा है, कि 1 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या कहा गया है, अ टोटल फोर्स ऑन अ 1 कूलम्ब पॉइंट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे इसको कह देते हैं 1 कूलम्ब। ठीक है, 1 कूलम्ब की फार्मूला पहले लिख लेते हैं, के क्यू नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, Q1/R1 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर, और ऐसे ही चलते चलते ये चलता चला जाएगा जब तक है चार्ज इतने दिए गए हैं। ठीक है, लास्ट चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, Q1/RN स्क्वायर। ठीक है, तो ये F इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम्ब दी गई है, और यहाँ पे सब में चार्ज कितना है, कॉमन है। ठीक है, क्योंकि चार्ज ये, तो ये कितना है, 1 माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है सब में। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 1/R1 का स्क्वायर यानी 1, प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिनट, ये हो जाएगा ना डिस्टेंस हम, और ऐसे ये हमारा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 के पावर 9 ना, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइक्रो है तो 10 के पावर -6, और ये हमारा क्या है, जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है सम का, 1/1 माइनस आर, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ टू कंजिक्यूटिव, वेट अ मिनट, ये 1:4 पे है, 1:4। ठीक, ऐसे रखा गया ना, हाँ, द रेशियो ऑफ टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4
2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 हो जाएगा ये फाइनली। अब यहाँ से जो फोर्स ओवरऑल होगा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 10 पावर 3 न्यूटन। ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितने इसके इक्वल दिया गया है, x इंटू 10 के पावर 3 न्यूटन के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ से हमारा जो x की वैल्यू, ये x है ना, हाँ, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 12। ये होगा हमारा फाइनल। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म वायर ए बी इज 9 ओम। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम है। और इसके बाद क्या कहा गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ पार्ट बी सी इन ओम। ये बी सी पार्ट का हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, उसके बाद फॉर विच गैल्वेनोमीटर जी विल बी शो जीरो डिफ्लेक्शन। अच्छा, ये जीरो डिफ्लेक्शन वाला केस बन रहा है, तो समथिंग लाइक ये क्या बन रहा है हमारा, एक व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है। ठीक है, या मीटर मीटर स्केल के लिए मीटर ब्रिज के लिए या व्हीट स्टोन ब्रिज कर रहा है। यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो वी ए होगा वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल। और यहाँ से करंट हमारा गया ना, ये पावर सोर्स है ना। ठीक है, वेट अ मिनट, ये हमारा पावर सोर्स है, तो यहाँ से ये हमारा इफेक्ट ये होगा, तो यहाँ से हमारा करंट जाएगा I1। ठीक है, आई ही करंट गया। ठीक, और ये कह रहा है कि इसमें करंट को कुछ नहीं जा रहा है, इसमें करंट नहीं जा रहा है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, तो हमारा नीचे ही आई करंट आ जाएगा। ठीक, ये कहीं डिफ्लेक्ट होने की इसको जरूरत ही नहीं है, और यहाँ से ये चुपचाप आएगा यहाँ से और वापस से जाके यहाँ पे मिल जाएगा। ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है क्या, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वी ए का पोटेंशियल होगा वो वी सी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। यहाँ से ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है ना, ये हमारा क्या है कि ये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हम सर्किट को इस तरह से कुछ बना सकते हैं। ठीक है, रीअरेंज कर सकते हैं चाहे तो। ये हमारा, अच्छा, इस टाइप का सर्किट बनेगा। ओके, और ये हो गया हमारा कैल्विनो, ये तो पूरा मिट गया। ये गैल्वेनोमीटर, लेकिन यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ से ये 10 वोल्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा पारी ने लगा था। ठीक, हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट सी हो गया, ये हो गया हमारा पॉइंट बी हो गया। ठीक है, ये 1 ओम का हो गया, और ये क्या हो गया, 5 वोल्ट दिया गया था, और ये 2 ओम का दिया गया था। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो ए बी का एसी का पोटेंशियल है वो हमारे इस यहाँ का पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जो ए सी होगा, वीसी होगा, सॉरी, जो वीसी होगा वो किसके इक्वल होगा, वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वीसी पोटेंशियल। ठीक, तो उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ से, इसमें क्या है, 5 - 2i है, 5 यहाँ पे यदि हम लूप लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, 5 - 2i, और इधर लूप लगाए तो ये हमारा इसमें कुछ नहीं है, तो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आई की वैल्यू मिल जाएगी। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2 एम्पियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, केवीएल लगाएंगे बड़े वाले लूप में। एक बड़े वाले लूप में केवीएल लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, 10 + 5 इक्वल टू, इधर कितना था करंट आई, रजिस्टेंस कितना था, 1 + 2 + स्मॉल r। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, के बाद यहाँ से इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, 1 + 2, सॉरी यहाँ पे 1 होगा ना, एक 1 ओम का था। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से आई की वैल्यू पुट कर देंगे। आई की वैल्यू क्या है, 5/2 ना, देता हूँ एक मिनट, 5/2। अच्छा ठीक है, तो आई की वैल्यू पुट कर लेते हैं। आई की वैल्यू क्या है, 5/2, 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 + 2 हमारा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू यदि हम फाइंड करें, जो कि हमारे क्या था, बैटरी का वो क्या था, बीसी का रेजिस्टेंस। ठीक है, बीसी का रेजिस्टेंस क्या है, आर क्या है हमारे, बीसी का रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी से सी तक का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 ओम मिल जाएगी। ठीक, आर की वैल्यू हमारी 3 ओम मिल गई। आफ्टर दैट ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, इसी का रेजिस्टेंस ही पूछा है ना। इसी का रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 ओम।
अब अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स इज एस, ठीक है, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन द पैरेलल द equivalent resistance is equal to the P and S if S equal to NP the minimum voltage for N is, ठीक है। तो हमें ओवरऑल क्या करना है, पहले एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को लेना है, दो रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देना है। अब इसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देना है। ये सीरीज वाले के लिए होगा, ये पैरेलल वाले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये किसके इक्वल दिया गया है यहाँ पे, ये इसको P के इक्वल कहा गया है ना, और यहाँ से कंडीशन दिया गया है S इक्वल टू एन पी, एस इक्वल टू एन पी, ठीक है। तो S इक्वल टू एन पी कहा गया है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 R2, ठीक, यहाँ से यदि हम कंपेयर करें तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ठीक है, यहाँ से R1 R2 इक्वल टू एस पी, ठीक, R1 R2 इक्वल टू एस पी, और R1 R2 इक्वल टू एन पी स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल, यहाँ से R1 प्लस R2 इक्वल टू एन पी, और R1 प्लस R2 इक्वल टू एन आर, वेट अ मिनट, इसको अच्छे से कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल, ये कंडीशन दी गई थी, कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ से कंडीशन दी गई है यहाँ पे हमें कि एस इक्वल टू एन पी होना चाहिए ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस यानी R1 प्लस R2 इक्वल टू एन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये, यहाँ पे हमें n इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 R2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें n मिनिमम चाहिए ना, जब मिनिमम के लिए हमारा क्या होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ से बस हम इसके थ्रू ही चले तो हमें मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमें n मिनिमम चाहिए ना, तो वेट अ मिनट, n मिनिमम होने के लिए हमारा क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे R1 R2 को दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, तभी हमारा n क्या हो जाएगा, मिनिमम मिलेगा, यानी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, R होना चाहिए, तभी ये हमारा मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा n इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर और n इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा क्या है, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस क्यू इंटर इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर as shown in the figure, particle is deflected by a distance t along the y-axis after traveling a distance of uh, along x-axis. Find the magnitude of linear momentum of particle in Newton सेकंड, ठीक है। ओवरऑल क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक हमारा चार्ज है वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और ये कुछ इस पाथ पे हमारा जो दिया गया है वहां से जा रहा है, ये कुछ डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है हमारा वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे मैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल क्या होना चाहिए, ये हमें फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इसको, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, वेट अ मिनट, ये डिस्टेंस हो गया हमारा आर, ठीक, और ये लेट अज्यूम यहाँ से जाता है, तो अच्छा, एक सेकेंड, हम्म तो यहाँ पे ओवरऑल हमें क्या फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी चाहिए, फाइनली हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, मास वेलोसिटी, और यहाँ से ये सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एम वी अपॉन क्यू बी होता है, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। तो यदि हमें एम वी की वैल्यू मिल जाएगी, एम वी इक्वल टू क्या होता है, आर क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए इसका, ठीक है, चार्ज तो पता ही है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, तो हमें रेडियस की वैल्यू कैसे मिलेगी,
ठीक है, तो वो फाइंड करते हैं सबसे पहले। लेट से ये हमारा क्या था, यहाँ पे डी डिस्टेंस कवर कर रहा था ना, तो यहाँ पे ये जो ऊपर जा रहा था यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ये थीटा इससे एंगल क्रिएट कर रहा है, ठीक है, थीटा एंगल, ठीक, तो यहाँ से ये थीटा एंगल, और ये आर इसी आर के जस्ट इक्वल है, ठीक है, ये रेडियस है ना, आर क्या है, एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, तो इसका मैंने थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के रेडियस बना लिया, और ये हमारा पॉइंट, इसको क्या लेते हैं ए, और इसको क्या लेते हैं बी। अब हमारा इजी हो जाएगा। अच्छा, बी दी तो ये आ गया है ना, तो एक्स वाई क्या लेते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा वाई। अब अब क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए, ये जो हमारा ए था वो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यानी यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो ये कंपोनेंट है, ये ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, और नीचे वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो इक्वल टू आर साइन थीटा होगा, यानी साइन थीटा यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए बाई आर मिल गया, ये तो ठीक है। अब डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, डी क्या है, ये इतना हमें माइनस करना है, ठीक है, इतना क्या करना है, हमें माइनस करना है, ठीक, और ये कितना दिया गया है, ए दिया गया है, ठीक। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, यदि ये डिस्टेंस फाइंड कर ले तो हम इसमें आर कॉस थीटा में से माइनस कर देंगे, आर में से माइनस कर देंगे, ये फाइंड हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, आर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, इस ट्रायंगल के लिए। ओके, हमें डी की वैल्यू मिल गई। डी की वैल्यू कितनी है, टोटल आर में से आर कॉस थीटा माइनस करना है, यानी आर माइनस आर कॉस थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल गई, और हम जानते क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, यानी ए बाई, वैल्यू पुट करिए जल्दी से, ए बाई आर स्क्वायर प्लस आर माइनस डी अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हमें जो आर की फाइनली यदि वैल्यू मिल गई, यदि यहाँ से हम आर की वैल्यू लेना चाहे तो ये हमें किसके इक्वल मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी, ये हमें फाइनली आर की वैल्यू मिल गई। जब हमें आर की वैल्यू मिल गई तो हमें क्या पता है, अभी ऊपर जस्ट बताया था मैंने, में पता क्या है कि जो आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन के लिए। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एम वी इक्वल टू जो की लीनियर मोमेंटम है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू बी के इक्वल हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ठीक, ये हमारा यहाँ से यदि हम आर की वैल्यू को पुट करना चाहे, ये हो जाएगा क्यू बी पहले, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन, ये कितना हो जाएगा, टू डी, ठीक है। अब उसके बाद सारी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, क्यू दिया गया है कितना, क्यू बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.32 आ जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये ए थ्री दिया गया है, डी हमारा 4 दिया गया है, और ये क्या हो जाएगा, 2d मतलब 2 into 4, और ये हमारा ओवरऑल कितना आ जाएगा, हमारा लीनियर मोमेंटम p इक्वल टू 1 Newton सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अन आइडियल चोक, ठीक है, एक आइडियल चोक दिया गया है, तो चोक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, इट इज 100 ना, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक है, तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल ना, हम्म, और ये कहा भी गया है, ये 50 हर्ट्स पे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ से an ideal choke of a current of 8 ampere when connected to a AC source of 100 volt and 50 hertz, a pure resistance under the same condition take a current of 10 ampere if are connected in the series to a AC supply of 100 volt and 40 hertz, then the current in the series combination of the above resistors in the inductor is under the root 10x, then the find the value of x, ठीक है। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो एक्सेल की वैल्यू क्या होगी, 100/8, 100/8, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा ओम, ये क्या हो जाएगा 1 पॉइंट सॉरी 2.12.5 ओम,
और यहाँ पे क्या दिया गया है विथ, ठीक है, यहाँ पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और कितना फ्रीक्वेंसी दिया गया बाद में, 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, दो दो फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है ये बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्सेल प्राइम होगा वो क्या हो जाएगा 12.5, और ये क्या हो जाएगा 40/50। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 10 ओम, क्योंकि एक्सेल जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, ओमेगा की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल गया हमें, और यहाँ पे आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/10, और ये कितना हो जाएगा 10 ओमेगा, इसका रेजिस्टेंस का मिल गया हमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जेड इक्वल टू, अच्छा, एलसीआर सर्किट के लिए जेड इक्वल टू क्या होता है, अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल प्राइम इसका स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 10√2 मेगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस अभी हमने फाइंड किया है 10√2 है, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5√2 मिलेगा। ठीक, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसको हम 25 कर सकते हैं, अंदर गया तो ये 50 बन गया, और इसको हम 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 × 5 एम्पियर, और ये दिया गया है 5x, तो यहाँ से 10x दिया गया, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 5। ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, ये क्या है अंडर द रूट 10x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि यहाँ पे क्या करना है, कंसीडर अ हाइड्रोजन लाइक आयनाइज्ड एटम विथ एटॉमिक number Z with a single electron. The emission spectrum of this atom, the photon emitted in n equal to 2 to n equal to 1 transition has energy 74.8 electron volt higher than the photon emitted in the n equal to 3 to n equal to 2 transmission. The ionization energy of the hydrogen atom is 13.6 electron volt. Find the value of Z। ठीक है, ये मतलब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम है जो आयनाइज्ड है, ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर क्या है जेड है, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये एमिशन कर रहा है स्पेक्ट्रम, और इसके जो फोटोन हो रही है एन एन इक्वल टू 2 से लेकर एन इक्वल टू 1 तक ट्रांसमिट कर रही है, जो इसकी एनर्जी आ रही है कितनी आ रही है 74.8 एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अच्छा, फिर ये एन इक्वल टू 3 से लेकर एन इक्वल टू 2 तक जंप कर रहा है, तो इसकी एनर्जी हमें बतानी है। ठीक है, हायर इन ट्रांजिशन, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन द वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन में, कि डेल्टा सबसे पहले जो हमने बताया था 2 से लेकर 1 तक जंप कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 13.6, और जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक, तो 2 से 1 तक है ना, तो 13.6 जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 ये क्या हो जाएगा 1 से लेके 2 में जंप कर रहा था, 1 - 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ना। तो यहाँ से ओवरऑल हमें जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 5/, सॉरी क्या हो जाएगा 3/, ना 4 - 1 3, 3/, मिनट 3/4। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा जंप कर रहा था कहाँ से, तो कहाँ से जंप कर रहा था 3 से लेके 2 तक ना, 3 से लेके 2 तक जंप मार रहा था, तो इसके लिए जो एनर्जी हो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर, और 1/, कहाँ से 2 स्क्वायर से लेके कहाँ तक जंप कर रहा था, ठीक है 3 तक जंप कर रहा था। यहाँ पे 2 से 1 जंप किया, और यहाँ पे n2 होगा, सॉरी ये फॉर्मूले में यहाँ पे n2 होगा और ये n1 होगा ना। तो यहाँ कहाँ पे 3 से लेके 2 में जा रहा था, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर यानी 4, और 3 का स्क्वायर यानी 9। अच्छा, इसके लिए एनर्जी कितनी आ जाएगी हमारी 13.6 जेड स्क्वायर, और 5/36 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये जो एनर्जी हमारी थी, ठीक है, ये जो हमारी जो टोटल एनर्जी लगी पहले इन दोनों के जंप में, वो क्या था, जो डेल्टा E2 था वो क्या था, क्वेश्चन में दे रखा है डेल्टा E32 और
प्लस ये 74.8, ठीक है। ये एक्स्ट्रा लग रहा था जंप करने के लिए इसको, ठीक है। तो और ये क्वेश्चन बना हमारा, तो सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। 3 to 1 इतनी ज़्यादा है इससे, ओके। तो इसके बाद हमें क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट कर लेना। ये क्या हो जाएगा 13.6 इंटू कितना था हमारा, ये क्या था Z² और 1 - 1/4। अच्छा, इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिए थे ना, 3/4। और यहाँ से क्या आ जाएगा 13.6 Z² और 5/36। तो ओवरऑल यहाँ से, अच्छा यहाँ पे 74.8 ये भी था। यहाँ पे कंडीशंस दे रखा है, यहाँ पढ़िए। ये हायर है इससे, ठीक है। 74.8 हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हायर है। किससे हायर है, जब ये 3 से लेके 2 में जंप करता है, ठीक। तो ओवरऑल हमें क्या करना है, यहाँ से जेड की बस वैल्यू फाइंड करनी है। तो ओवरऑल Z² इक्वल टू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 9 आएगा, और जेड इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो जेड इक्वल टू 3 यानी हमारा कौन सा आइटम है, ये लिथियम है, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके। सो थैंक्स।